और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, G7 की आपात बैठक में नहीं जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 की आपात बैठक से दूरी बनाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने G7 की आपात बैठक बुलाई है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के मौजूदा रुख के बीच फ्रांस ने ये 22 जनवरी को आपात बैठक बुलाई है और ट्रंप ने इस बैठक से दूरी बना ली है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि G7 देशों के बीच दूरी और बढ़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रशासन के नोटिस के जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने भेजा है नोटिस। मेला प्रशासन से 24 घंटे में नोटिस हटाने को कहा। प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य लिखने को लेकर जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक विरोधी अभियान ऑपरेशन तलाशी जारी है। जैश के आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की कब्र खोदने के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। ऑपरेशन की निगरानी के लिए सेना के अधिकारियों ने भी डेरा डाल दिया है। आतंक विरोधी अभियान ऑपरेशन त्रासी मंडल सिंहपोरा के सोनार गांव में चल रहा है। माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकवादी इस इलाके में फंसे हुए हैं। सेना, पुलिस और सैनिक बलों की कई टीम ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके की छानबीन कर रही है। घना जंगल और खड़ी ढलान के कारण अभियान में दिक्कतें भी आ रही है। न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो इलाका आप देख सकते हैं, इस इलाके को पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने जो है घेरे में लिया गया है। इन्हीं घने जंगलों में जो है 2 से 3 आतंकवादी जो कि जैश से है वो यहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ा हाइड आउट जो है वो वहां पे मिला है, जिसमें खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा वहां पे मौजूद था। लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवान अब यही कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 से 3 आतंकवादी यहाँ पे छुपे हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 7 अन्य सैनिक घायल हो गए थे। स्पेशल फोर्स कमांडो शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। यह श्रद्धांजलि समारोह सतवारी में आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह राज्य उत्तराखंड भेज दिया गया। वहीं रिपब्लिक डे के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद है। नौगाम रेलवे स्टेशन पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, रेलवे पुलिस, आरपीएफ और सीआरपीएफ ने मॉक ड्रिल किया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईसी ने एसआईआर वाले राज्यों में और बढ़ाई है निगरानी। एसआईआर वाले राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। 11 और नए ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल में लगाए गए। अब बंगाल में रोल ऑब्जर्वरों की कुल संख्या 20 हो गई है। ताजमहल के मुख्य गेटों पर तिरंगा लगाने का मामला तूल पकड़ रहा है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लगाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। विश्व धरोहर ताजमहल के मुख्य गेटों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। तिरंगा लहराने की मांग को लेकर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर काफी तादाद में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अपनी आवाज बुलंद की। ताजमहल को लेकर यहाँ आप एक प्रदर्शन देख सकते हैं। ये प्रदर्शन जो है वो तिरंगे को लेकर है। दरअसल राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने ये ऐलान किया है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है, तमाम स्मारकों में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन ताजमहल पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है। और इसी बात का वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अगर ताजमहल पर तिरंगा नहीं फहरा तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। परिषद का मानना है कि ताज पर तिरंगा लहराने से देश की शान बढ़ेगी और पर्यटकों के बीच राष्ट्रवाद का सकारात्मक संदेश भी जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने प्रशासन को चेताया भी कि अगर 26 जनवरी से पहले ताज के तीनों गेटों पर तिरंगा नहीं लगा तो खुद तिरंगा लगाया जाएगा। तीनों गेटों में से किसी भी गेट पर तिरंगा नहीं लगाए। इसके लिए हमारी मांग है, अगर प्रशासन ने अगर ताजमहल में तिरंगा नहीं लगाया तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत खुद जाके ताजमहल में आज तिरंगा लगाएगा। या हमें आश्वासन दे कि 26 जनवरी आ रही है, उससे पहले तिरंगा ताजमहल में लगा देना चाहिए। आगरा में सफेद संगमरमर से बना ताजमहल एक विशाल मकबरा है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आते हैं। अब तिरंगे को लेकर ताजमहल एक बार फिर से सुर्खियों में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा पहला फैसला सामने आया है। विनोद तावड़े चंडीगढ़ मेयर चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए।
राम माधव बेंगलुरु कॉरपोरेशन चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए गए। सतीश पुनिया, संजय उपाध्याय सह प्रभारी बनाए गए। आशीष शेलार को तेलंगाना में प्रभारी बनाया गया है। अशोक परनामी, रेखा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आखिर इसके जरिए बीजेपी ने क्या सियासी संदेश भी देने की कोशिश की, वो भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पैंतालीस साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी बीजेपी को नितिन नबीन के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नबीन का जन्म बीजेपी के जन्म से 2 महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। अब उनके कंधों पर बीजेपी की जिम्मेदारी। देश की सियासत के सबसे ताकतवर शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। पीएम नितिन नबीन को ऑफिस लेकर पहुंचे, कुर्सी पर बैठा है। साथ ही नितिन नबीन को अपना बॉस बताकर बड़ा संदेश देते। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी का संदेश साफ है। पार्टी में नेतृत्व उम्र और परिवार से तय नहीं होता। बीजेपी हमेशा युवाओं को तरजीह देती है। नितिन नबीन बिहार के रहने वाले हैं। पूर्वी भारत से पहली बार कोई बीजेपी का अध्यक्ष बना है। लिहाजा क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना बहुत मायने रखता है। इस अहम पल में पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के जरिए बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय कर दी। हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नबीन ने संगठन के स्तर पर अपना कौशल दिखाया था। नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर नबीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया। इस चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार की हार ने हर किसी को हैरान किया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के सामने चुनौती और जिम्मेदारी बड़ी है। वीवीजी रामजी कानून पर सियासी संग्राम भी जारी है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर गांव-गांव चौपाल कर रही है। रायबरेली में हुई मनरेगा चौपाल में राहुल गांधी भी पहुंचे और केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। देखिए रिपोर्ट। बीवी रामजी कानून को लेकर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। मनरेगा को खत्म कर नए कानून लाने का कांग्रेस जोरदार विरोध कर रही है। जगह जगह चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर मनरेगा बचाओ चौपाल में शामिल हुए और केंद्र सरकार पर मनरेगा की मूल भावनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का मकसद ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी देना और गरीबों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना था, जिसे मोदी सरकार कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं सर, उनके लिए एक मिनिमम वेज बने सर, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो, ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। राहुल गांधी लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे थे। बचरावा और हरचंदपुर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। ठंड में इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए राहुल गांधी गाड़ी से नीचे उतरे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
वही बीजेपी भी कांग्रेस के मनरेगा विरोधी अभियान को काउंटर कर रही है। सभी जिलों में बीवीजी रामजी कानून को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। जाहिर है मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस अभियान की हवा निकालने में जुटी है। संभल में सीजेएम विभांशु का सुल्तानपुर ट्रांसफर हुआ है। सीजेएम पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के आदेश से चर्चा में आए थे। संभल हिंसा मामले में एफआईआर के आदेश से चर्चा में आए थे। अनुज चौधरी 20 पुलिस वालों पर केस को लेकर चर्चा में आए थे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।